we will start with our second DPP of constrained motion. कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इजी थे, इजी वाले कम हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वास्तव में वैसे कोई मुश्किल नहीं था, थोड़े से धागे ज़्यादा थे, थोड़े से ज़्यादा धागे ज़्यादा थे। चलिए करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि अच्छा सवाल है, ध्यान क्या रखना था भैया। ए पुली इज मूव्ड राइटवर्ड एट V0, assume velocity of A to be leftward, let us say VA, and velocity of B to be downwards, find the relation। कुछ नया नहीं है। L1 को देख रहा हूं, दोनों सिरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, प्लस V0 प्लस VA। जब मैं L2 को देखता हूं तो इस बंदे का धागे की अलोंग वेलोसिटी दूर है, इसलिए प्लस VB। इस बंदे की वेलोसिटी सर जीरो थोड़ी है, जीरो तो नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने की वजह से उसका L2 की डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो है, इसलिए L2 के अंदर V0 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, और यही है मेरा आंसर। बच्चे थोड़े से यहां कंफ्यूज होते हैं, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को। वर्टिकल डायरेक्शन में L2 में पुली की वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं। बाकी अगर आपको वास्तव में समझना हो कि मुश्किल और आसान में क्या फर्क है, तो ये दोनों डीपीपीज जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है। पिछली डीपीपी आसान क्यों थी? क्योंकि उसमें धागे कम थे। इस डीपीपी में मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं, वेरिएबल्स थोड़े ज्यादा हैं, पेशेंस थोड़ा ज्यादा चाहिए, टाइम थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन फंडामेंटल वही के वही हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर इस डीपीपी के भी बच्चों ने 70 to 80% क्वेश्चंस कर लिए हों। क्वेश्चन नंबर 2, आई लाइक इट दिस क्वेश्चन। थोड़ा अगर जल्दी करना चाहें, सर हमने कर लिया क्वेश्चन, क्यों बता रहे हो आप? मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा थोड़ा जल्दी करना शुरू करो, है ना। थोड़ा थोड़ा जल्दी अगर कर सकते हो तो करना शुरू करो, ये मेरा पर्पज है। जैसे कि इसका नाम है P1, इसका नाम है जी P2। VA इज 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, P1 इज 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, एंड VC इज 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सी ये वाला ना, VC की वेलोसिटी नीचे की तरफ है 4। बताइए B और D की कितनी है? बहुत आसान है। B की निकालनी है तो सीधा इस धागे से आंसर आ जाएगा। लगा रहा हूं फटाक से, मान लिया VB की नीचे की तरफ है, पता नहीं है मुझे, दूर दूर +2 +4, L2 ये धागा दूर दूर +4 +VB। सॉल्व करते ही आ जाता है VB = -10, यानी B की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, 10 मैंने नीचे गलत मान ली थी। थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि ये धागे के दोनों सिरे एक ऐसी पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं जो कि फिक्स है, इसलिए अब इस धागे पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा करो कि ये 4 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये 4 से नीचे जा रहा है। कोई नई चीज नहीं बताई है मैंने, लेकिन थोड़ा जल्दी करने के लिए कह रहा हूं कि अगर पुली फिक्स है तो सीधा लगा दे कि भाई ये 4 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये पुली 4 से नीचे जा रही होगी, तुमने निकाल भी लिया होगा। D कहां जा रहा है? मान लिया ऊपर जा रहा है, मुझे पता नहीं है कहां जा रहा है। L3 को देखा, ये दूर जा रहा है +4, ये पास आ रहा है -4। L4 को देखा, पास आ रहा है, पास आ रहा है -VD -4। सॉल्व करो तो VD बराबर -4 आ जाएगा, यानी कि D वास्तव में ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा रहा है। कितने लोगों ने ये सवाल कर लिया था? कम ऑन, कर लिया था। 20, 30, 40, 50, 60 बच्चों ने कर लिया था। गुड, देर लगी होगी लेकिन। अब बच्चे, एक बच्चे का जवाब आया, देखो कितना अच्छा, कि सर अब थोड़ा थोड़ा मालूम चलने लग गया है कि कौन सा बंदा किधर जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा मालूम चलने लग गया, हो सकता है हमेशा सही सेट ना बैठे,
लेकिन कुछ आइडिया तो पता लगना क्या ना। एक बच्चा कह रहा है सर खूब टाइम लगा, तो भाई पहली बार में टाइम लगेगा ही लगेगा, पहली बार में टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को एग्जाम आज से 2 साल बाद देना है भाई, तब तक ये क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएंगे। तुम लगे तो रहो मेरे साथ। 30 मिनट टाइम लग गया एक बच्चे को। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये काम 1 से 10वीं तक नहीं किया हुआ यार, ठीक है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अगर टाइम लग रहा है तो घबराने की बात नहीं है, टाइम नहीं लग रहा है तो घबराने की बात है। इसका मतलब है कि आप अगर सोचते हैं कि घंटे 1.5 घंटे में टीपी करके छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला भैया, ऐसा नहीं होने वाला है। एक बच्चा कह रहा है सर 3 मिनट में हो गया था। अपने अपने कर्म है भाई, जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा ही वैसा रिजल्ट मिलेगा। 10 मिनट लगे, इज दिस गुड और बैड? आई डोंट वांट टू कमेंट। आई एम ओके विथ 2 मिनट्स ऑल्सो एंड आई एम ओके विथ 30 मिनट्स ऑल्सो। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका अभी लेवल क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़िया है? क्योंकि पेशेंस चाहिए, खूब सारा पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए। बस वो पेशेंस जिसके पास नहीं होगा वो नहीं कर पाया। और तो और डायग्राम बनाने में आधा घंटा लग जाता है, कई बार तो डायग्राम बनाने में आधा घंटा लग जाता है। सर ऐसा ही है, क्या करें। खूबसूरत सवाल। ये तो यहां से बांध दिया है, इसको ले जाकर के दूसरी पुली से बांधा है, फिर यहां पर एक पुली बांध दी, फिक्स कर दिया, फिर एक और पुली बांध दी, फिक्स कर दिया। और सी शायद तुम्हें क्वेश्चन लिखने में ही कई देर लग जाती होगी। एक बच्ची कह रही है कि सर थर्ड क्वेश्चन को 2 बार में किया तो थर्ड टाइम में जाके आंसर आया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। अब धागों को नाम भी देने की जरूरत ज्यादा लग नहीं रही है। बिल्कुल सही बात है। 3 टाइम में हुआ, पहली 2 बार में सेम सी गलती हो जाती रही थी। सो इट्स गुड दैट यू हैव पेशेंस टू कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप ऑन ट्राइंग। दैट्स व्हाट आई वांट टू डेवलप फॉर यू मैन। डायग्राम बनाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 बार में निकलता है। जी हाँ, ऐसे ही होगा, चिंता ना करें आप। क्या दे रखा है? ए की वेलोसिटी दे रखी है नीचे की तरफ v0, बी की वेलोसिटी दे रखी है नीचे की तरफ v0, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी। ओके, सी की वेलोसिटी समझ में नहीं आ रहा किधर है, मान लिया ऊपर है। पेशेंटली किया तो एक बार में ही हो गया। जितेंद्र कह रहा है सर पेशेंटली किया तो एक बार में ही हो गया। पहले सर आंसर गलत आता था पिछली डीपीपी में, बट सर जब और ढंग से नोट्स किए रिवाइज तो थोड़ा थोड़ा ओरली भी हो जाता है। जी हाँ, क्वेश्चंस करने से पहले उसे 5 मिनट देखा तो एक बार में ही निकल गया। एक बच्चा कह रहा 10 मिनट लगे इस क्वेश्चन करने में। नोट्स रिवाइज करने में टाइम लगाने के बाद डीपीपी में इतना टाइम नहीं लगा। अलग अलग स्ट्रिंग का डायग्राम बना के किया था। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा डायलॉग्स। आजा करते हैं। देख, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी नहीं पता है। मान ले इसकी है ऊपर की तरफ v1, झपाक से कर रहा हूं 0 प्लस v0, यहां से कर रहा हूं, यहां से दूर दूर प्लस v1 प्लस v0, दूर दूर प्लस v0 प्लस v1, यहां से v1 आया -3v0/2। पहले डायग्राम से डर लगा, फिर स्ट्रिंग को नेम देते रहे और सॉल्व करते गए और लास्ट में आंसर आ भी गया। नोट्स के लास्ट वाले क्वेश्चन में 45 मिनट लगाकर 1 मिनट, नोट्स के लास्ट क्वेश्चन में 45 मिनट लगाए भैया। सुन लो बातें बच्चों की, करते हुए लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा, फिर आंसर सही आ ही जाता है। 3 बार से नोट्स रिवाइज किए थे और डीपीपी भी ऑलमोस्ट 1 घंटे में ही हो गई थी। पहले नोट्स को 1 और 1.5 घंटा और आधा घंटा रिवाइज किया, फिर डीपीपी करी। तो जो बच्चे कोई डायलॉग नहीं लिख रहे हैं या कुछ सुन नहीं रहे हैं, जिनको लग रहा है कि चीजें मुश्किल हैं, वो इन बच्चों का संघर्ष देखें, वो इन बच्चों का संघर्ष देखें। It's not about getting the answer in the first time. It's about keep on trying, keep on trying, keep on trying बेटा। अब एक चीज सुनना यहां पर, जैसे 3v0/2 आ गई ना, अब इसको ऐसे ही मत रहने देना। यहां पर जब मैंने ऊपर मान लिया था गलती से,
तो अब आगे सॉल्व करने के लिए यहीं पे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर के परेशानी ज्यादा हो सकती है। आ रही मेरी बात समझ में? आगे जाकर के परेशानी थोड़ी ज्यादा आ सकती है, तो यहीं पे ठीक कर दिया मैंने। ओके, अब आगे चलते हैं। ये धागा खत्म। इसकी 3v0/2 है, ये पुली से जुड़ी हुई है, यानी इस पुली की भी नीचे 3v0/2 है। धागे गिनो, टिंग 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 टंग। इसका मतलब इसकी नहीं पता, मान लिया इसकी ऊपर की तरफ है v2। थोड़ी सी अगर समझदारी से माने तो जल्दी आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। L1 L2 नेमिंग करने से हो जाता है, सब L1 L2 से ही हो रहा है। तो और फिर क्या कह रहे हैं, एक तीर से दो शिकार, वो जमाना गया, एक तीर से 100 शिकार। आजा, दूर, फिक्स, दूर, प्लस 3v0/2, फिक्स, दूर, प्लस 3v0/2, फिक्स, पास, माइनस v2, 0, पास, माइनस v2। फिर से आ जाएगा v2 बराबर 3v0/2। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन मैंने सही मानी थी। अब लगाओ इस पर, लगा दो फटाक से। ये A से जुड़ी हुई पुली है, इसलिए ये नीचे जा रही v0 से और वो ऊपर जा रही है 3v0/2 से। यहां पर आ चुका हूं, इस धागे पर, इस धागे पर आ चुका हूं मैं। प्लस v2 प्लस v0, प्लस v2 प्लस v0, टिंग 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 टिंग, प्लस v0 0। इसकी वेलोसिटी मान लिया ऊपर की तरफ है v3, 0 माइनस v3। यहां से v3 आ जाएगा, फिर इस धागे पर लगाओगे v4 आ जाएगा, फिर इस धागे पर लगाओगे vc आ जाएगा। नथिंग न्यू, 3v0/4 आएगा यहां पे। नहीं यार, 3v0/2 ही आएगा बेटा। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी तसल्ली के लिए कर रहा हूं, बाकी मेरे को करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जितना ज्ञान चाहिए था वो मैं दे चुका हूं आपको भैया जी। नेक्स्ट, पूरे टाइम का आधा टाइम ऐसे क्वेश्चंस में लग गया। आपकी बात सही थी कि नोट्स को रिवाइज करके डीपीपी करने में मजा आता है। लास्ट टॉपिक में ये काम नहीं किया था, इसलिए इस डीपीपी में जोर ज्यादा आता था। बस डायग्राम देखने में खतरनाक लगते हैं, पर करते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया। अब फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लग गया है। ओहो हो। लेकिन ध्यान रखें, मुश्किलात फिर से आएंगी, उस समय क्या करना है। एक तो नोट्स बहुत जबरदस्त चीज है, फिर भी सारे क्वेश्चन नहीं होंगे तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ऑब्वियसली इस डीपीपी में एक कमी है, क्या? सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। हर टॉपिक में ऐसे सवाल नहीं होते, हर टॉपिक में सवाल नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं फिर से कि आप फालतू ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं और यूं सोचने ना लग जाएं कि अब तो मुझे फिजिक्स में सब कुछ आता है। तो फिर सही क्या सोचना है? तुम्हारा यह सोचना भी गलत था कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, और तुम्हारा यह सोचना भी गलत है कि तुम्हें सब कुछ आता है। जैसा आता रहे वैसे वैसे चलते रहो, चीजों को पॉजिटिवली लो, अपने आप रिजल्ट आएंगे। बस। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। कैसे सर? आजा। टिंग 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 टिंग, टों 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 टों। ये फिक्स है और यहां पर एक ब्लॉक है। स्मार्ट बनना, स्मार्ट बनना। सर जी आपने खुद ही तो कहा था कि धागे को मत देखना, और अब तुमने बदतमीजी से धागे के ही पॉइंट की वेलोसिटी पूछ ली है। धागे के बीच में किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ ली अगर, तो क्या करो, उस पॉइंट पर एक ब्लॉक लगा दो, मस्त हो जाओ, खेल खत्म करो, छुट्टी। ऐसे क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि भाई यहां पर एक काला काला डॉट किया हुआ है। सोच, अब समझना कि ये जो धागा है इसकी लंबाई थी मान लो थोड़ी देर पहले 100 सेंटीमीटर, थोड़ी देर बाद कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। इसमें नया क्या है? ठीक है, तो बस कुछ नया नहीं है। अगर आपको बी की वेलोसिटी चाहिए तो फटाक से निकाल देता हूं। ए जा रहा है 6 से, +6 0 0 0
माइनस वीबी माइनस वीबी माइनस वीबी, तो बी की वेलोसिटी आ जाएगी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है द वेलोसिटी ऑफ पोर्शन सी ऑफ द केबल। मान लिया इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ वीसी, पता नहीं लग रहा किधर है, सिर्फ इस धागे पर लगा दे कंस्ट्रेंट, सिर्फ इस धागे पर या सिर्फ इस धागे पर लगा दे। सर जी किससे आंसर सही आएगा? दोनों से ही सही आएगा, दोनों से ही सही आएगा। -2 0 0 माइनस वीसी, वीसी आ गया -2, यानी सी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड्स। सी पॉइंट पे पूछा था, मैंने वहां ब्लॉग बना दिया था। बहुत बढ़िया धीरज बुच्चा, नोट्स को फिर से रिवाइज, डीपीपी इजी लगने लगी। सी पॉइंट पे पूछा है, नोट्स रिवाइज करके डीपीपी करते हैं तो डीपीपी इजी लगती है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और भी है इसमें। कई बच्चे कह रहे सर मैंने भी यही किया था, एक बच्चा कह रहा है सी वाला नहीं आया, सब मैंने भी बहुत टाइम लगाया। बहुत बढ़िया, नाइस। मुझे तुम्हारे कमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारी ये लड़ाई बहुत अच्छी लग रही है, और मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं भैया। खुद आईआईटी में जा करके आया हूं, आईआईटी से पास आउट हुए 10 से ज्यादा साल हो चुके हैं, दुनिया बहुत देख ली है। इस पढ़ाई का पर्पज सिर्फ आईआईटी में सेलेक्ट होना नहीं है। आईआईटी में सिलेक्शन तो एक रेवड़ी है, रेवड़ी, रसगुल्ला तो है ये, जो स्ट्रगलिंग पावर तुम्हारे अंदर डेवलप हो रही है, ये रेवड़ी के लिए थोड़ी खड़े हैं यहां पे, रसगुल्ले के लिए खड़े हैं भाई। तो हिंट क्या दी? धागे के बीच में किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ ली, झटाक से वहां पर एक ब्लॉक लगा दे। ब्यूटीफुल डीपीपी। अब यार 5th कर लेना तुम यार, ठीक है ना? 5th कर लेना, मैं नहीं बता रहा हूं, 6th भी नहीं बता रहा हूं, इजी क्वेश्चन है। 7th बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को और बेटर करना चाहिए था, वैसे तो क्या रखा है, डिटरमाइन द रिलेशनशिप दैट गवर्न्स द वेलोसिटी ऑफ 4 सिलेंडर्स कंसिडरिंग ऑल द वेलोसिटीज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। थोड़ी बेटर लैंग्वेज ये होती कि सभी की वेलोसिटी को आपको डाउनवर्ड मान लेना है, बस। तो कर तो लिया होगा बच्चों ने। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई, आईआईटी जेईई की तैयारी यहां से ढंग से शुरू होने लगती है। इसके पीछे हैं 2-3 कारण। पहला कारण तो ये कि हम उनको 1-1.5 महीने 2 महीने तक इतना परेशान कर देते हैं काइनेमेटिक्स में कि वो सोचता है कि यार मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतने में उसका दिमाग डेवलप हो रहा होता है, और वो जो दिमाग डेवलप हो चुका होता है वो यहां पर उसको समझ में आता है कि अच्छा, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे चीजें आने लग गई हैं। वास्तव में अभी तक तो मैं आपको ये समझा रहा था कि समझना क्या है। नोट्स रिवाइज करने की बात आप मानते नहीं थे मेरी, अब मानने लगे हो ना। इसलिए अच्छी खबर देता हूं एक और। अच्छी खबर यह है कि जो भी अभी तक गया है ना, जो भी अभी तक निकला है, वो 0.5% भी नहीं है। तुम तो कह रहे 2-3% है। अरे सिलेबस वाइज तो है, लेकिन अगर मान ले तेरे को वो पूरा भी नहीं आता है, मान ले तेरे को उसमें 0 आता जितना अब तक पढ़ा है, तो भी इतना लेवल तेरा बढ़ा दूंगा मैं कि तू जब उन क्वेश्चंस को दोबारा करेगा तेरे लिए बच्चों वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तू अपना लेवल बढ़ा तो सही। कर रहा हूं फटाक से। प्लस VD 0 0 माइनस V1 माइनस V1 0 आ जाएगा। V1 बराबर VD/2 ऊपर की तरफ। C को भी नीचे मानना है, B को भी नीचे मानना है, A को भी नीचे मानना है। ओहो हो। आओ चलते हैं सेकंड आगे बढ़। प्लस V1 प्लस VC, ये देखो ये दोनों धागे के दोनों एंड, ये V1 और ये VC। 0 प्लस VC 0, इसकी वेलोसिटी पता नहीं, मान लिया V3 माइनस V3 0 माइनस V3। V3 की वैल्यू आ जाएगी VC प्लस V1/2 यानी VD/4। आ गई V3। अब बच गया केवल एक ही धागा, दूर जा रहा है,
प्लस वी ए, 0 0 दूर जा रहा है, प्लस वी बी, दूर दूर प्लस वी बी प्लस वी थ्री। बोलो कितने लोगों ने कर लिया था? कई बच्चों के कमेंट्स जो हैं वो ऐसे निकले जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। एक बच्चा कह रहा है 6 बार में हुआ, 3-4 बार पढ़ा तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। एक बच्चा कह रहा है 1 घंटा लगाने पर भी नहीं हुआ। ऐसे बच्चों को सोचने की जरूरत है कि यार ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो तुमने 10वीं तक किए हैं जिंदगी के मजे 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 और टोटल मजे किए हैं, कभी भी पेन चलाकर नहीं देखा है, कभी भी अपने दिमाग लगा करके नहीं देखा है, या फिर तुम अभी यहां पे सीरियस नहीं हो। सीधी सी बात है। नाइस क्वेश्चन। गलतियां समझिए, कितने लोगों को इसमें गलती समझ में आ गई? कितने लोगों को इसमें गलती समझ में आ गई? भाविका जी कह रही हैं कौन सा धागा पहले लें, तो जवाब है बेटा जो मर्जी ले ले, जो मर्जी धागा ले लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाकी करते 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 हाँ दिव्यांश तेरी बात सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जोर ज्यादा आएगा, एग्जाम के टाइम में थोड़ी परेशानी ज्यादा हो सकती है। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा ना करें। टाइम लगाना पड़ता है ध्रुव, टाइम लगाना पड़ता है यार, टाइम लगाना पड़ता है भैया। 2020 का मैच नहीं है ये ना, ये टेस्ट मैच है भाई। टेस्ट मैच का मतलब है पेशेंस। सर हमें तो टेस्ट मैच पसंद ही नहीं है। अबे तुझे पसंद ना पसंद का गेम नहीं कह रहा मैं, इस एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है, तू क्या करेगा? हाँ दिव्यांश में गलती होने के चांसेस है, बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं ना, फिर परेशान हो सकते हैं हम। इसलिए जो आंसर नेगेटिव आ गया उसको वहीं पे सेट करके फिर आगे चला करो। चलिए, जो क्वेश्चन अच्छे हैं मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं इसका मतलब वो इजी है, आप खुद से कर सकते हैं भैया। एट्थ क्वेश्चन गंदा है, गंदा नहीं कहना चाहिए, लंबा है। तो निखिल की एक बात आई है, निखिल भाटिया जी ने एक बात बोली है, सर अब क्वेश्चन करता हूं तो सिर्फ ये नहीं समझ आता कि कैसे करूं, बल्कि ये भी समझ में आने लग गया है कि वो कैसे नहीं करूं। यानी ऐसे नहीं करना चाहिए तब गलत आंसर आएगा, ये जिस दिन सोचने लग जाएगी ना उस दिन आएंगे रिजल्ट्स। और रिजल्ट से नंबर नहीं होते भाई, नंबर इज ए बाई प्रोडक्ट यार, बाई प्रोडक्ट भाई, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट अलग चीज होती है, प्रोडक्ट अलग चीज होती है भाई। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आदमी के पेशेंस का इम्तिहान है और कुछ नहीं। आदमी के पेशेंस का इम्तिहान है और कुछ नहीं है। है कि नहीं, एक पेशेंस का इम्तिहान ऐसा ही है बस। तभी तो मैं कह रहा हूं दैट्स हाउ यू डेवलप। और आईआईटी यही चीजें मांगती है यार। इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि आईआईटी में जब बच्चे पढ़ते हैं ना तब भी उनके अंदर यही क्वालिटी डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, इसी क्वालिटी की बात की जाती है। तो प्रियांशु ठाकुर जी जवाब दे रहा हूं मैं, सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो गया, ये पता लगने से काम नहीं चलेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी।
मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, दिन में 10-10 घंटे पढ़ना शुरू करो। इतना इजी नहीं है। 2 डीपीपी कर ली, खुश हो गए। 2 डीपीपी क्यों कर ली? क्योंकि ये डीपीपी में अलग अलग तरह के सवाल नहीं थे। देखने में फोटो से लग रहे हैं लेकिन फंडामेंटल एक ही था। अभी ऐसा हमेशा नहीं होगा। हीनल दातेर जी कह रही है सर पहले 2 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, फिर सोचा कि सर नहीं बोला था कि L1 + L2 बराबर कांस्टेंट के अलावा तो कुछ करना ही नहीं है, तो लगी रहती हूं, हो ही गया। डायग्राम भी अच्छा बनाए, घटिया ना बनाए, ठीक है। क्या दे रखा है जी? इसकी वेलोसिटी देखिए 4, इसकी देखिए 4। सी इज अ ब्लॉक, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी निकालनी है। मूविंग ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऑलवेज मींस हॉरिजॉन्टल। हो गया क्वेश्चन। फटाफट कर रहा हूं मैं, फटाक से। देखो थोड़ी स्मार्ट बनो। देखो ये पुली, ये इस धागे से जुड़ा हुआ, देखो ये इस धागे से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे एक तरीके से वेल्डिंग की हुई एक तरीके से, यानी इसकी वेलोसिटी 4 ही है। ये भी इससे वेल्डिंग की हुई तो इसकी भी 4 ही है। यहां पे सर समझ नहीं आया तो मान के कर लेना भाई, इस धागे पर इक्वेशन लगा करके इसकी वेलोसिटी निकाल लेना, 4 आ जाएगी। वैसे भी दोनों बांधे हुए हैं, कहीं धागे जा नहीं सकता है। इसकी 4 आ गई। ये देख ये भी इससे बांधा हुआ है, इसकी भी 4 आ गई। ये देख ये भी इससे बांधा हुआ है, इसकी भी 4 आ गई। ये देख इससे भी बांधा हुआ है, इसको भी 4 आ गई। इसी प्रकार इसकी पता लग गई। लगाओ +4 +4 टिंग 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 टिंग, +4 +4 टिंग 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 टिंग, +4 +4। L4 पे आ चुका हूं, +4 +4। ओहो कहां तक जाओगे? L5 पे आ चुका हूं, +4 +4। L5 उल्ले, ये नहीं पता, मान लिया नीचे की तरफ VC, तो +4 -VC, फिर ये आया -VC +4। कितनी आ रही रे? इस पुली की वेलोसिटी, आंसर बताना क्या आ रहा है? इस पुली की वेलोसिटी 1 2 3 4 5, हाँ सही है। तो आ गया 20 और 6 24, 24/2, 12 आ गई? नहीं बच्चे कह रहे 24 आएगी। हाँ 24, बहुत बढ़िया। ये इस बंदे सी की वेलोसिटी आ गई। ये सी नहीं कहना चाहिए, V1 कहता हूं इसको ना, V1, सॉरी, सी तो उसकी है। पहुंच गए यहां तक। अब इस पे लगाओ, फिर इस पे लगाओ, उससे इसकी निकलेगी, फिर कुछ नया नहीं मेरे पास जो तुम मुझसे ढूंढ रहे हो। तो फिर तुम बताना क्यों लगे थे? मैं तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस दे रहा था कि भाई मैं भी करूंगा तो मेरे को भी इतनी देर लगनी है। ये क्वेश्चन बनाया इसलिए, ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपके पेशेंस को चेक करने के लिए बनाया गया है। सर हमको ऐसे परेशान करके आपको मजा आता है क्या? हाँ बिल्कुल, किसने का नहीं आता। मेरे पास कुछ भी नया नहीं है, आप प्लीज देखें खुद से, खुद का पेशेंस लगाएं। कितने लोग इस सवाल का जवाब नहीं निकाल पाए थे? कम ऑन बताइए, ईमानदारी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, गलत नहीं है बेटा, मुझे पता लगना चाहिए। कितने लोग इस सवाल का जवाब नहीं निकाल पाए थे? दस, 20, 25, 30 बच्चे नहीं निकाल पाए हैं। अभी और आगे बताने की जरूरत है तो लिखें यस, वरना मैं आगे चल रहा हूं, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग न्यू। एक बच्चा कह रहा है ये एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ, कैलकुलेशन गलत हो रही थी बार बार। पेशेंस, मैंने कहा ना, पेशेंस, पेशेंस मांग रही थी। कितनी पुलियां हैं? 5 6 7 8 9 10 11 उल्ले 15 पुलियां आ गई। वापस ट्राई किएंगे तो जरूर होगा, करते रहिए। पेशेंस 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 पेशेंस, ओनली एंड ओनली पेशेंस। एक बालिका कह रही है देर लगी आने में तुमको, ना तो मन में ये रखा करो कि नहीं होगा और ना ही ये सोचा करो कि होगा। एकदम इक्वालिटी की भावनाएं लेकर के क्वेश्चन किया करो।
मन में था कि नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन निकाल लिया था। पार्ट टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। क्यों बताऊं भाई, बता चुका हूं हजारों बार। जो कुछ पढ़ा चुका हूं सब में से कुछ भी आ सकता है। कौन सी पुली टेढ़ी लगी है यहां पे? यहां तो कोई पुली टेढ़ी है ही नहीं, यहां सारी पुलियां फिक्स है, सॉरी सीधी है। टेढ़ी पुली आएगी तो बता रहे हैं ना भाई, अभी कंस्ट्रेंट, एंगुलर कंस्ट्रेंट शुरू ही तो हुआ है। इम्पेशेंट क्यों हो रहा है कुणाल खत्री? पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखो भैया। तुमने अभी तक जीवन में पढ़ाई करी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है पढ़ाई चीज क्या है। सो शायद अब तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी सारी जनता जो आईआईटी की तैयारी कर रही है वो चूक कहां कर रही है। वो चूक कर रही है इस बात में नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं है, इस बात में नहीं कि उनके पास में गाइडेंस नहीं है, इस बात में नहीं कि उनके पास में क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ इस बात में कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलते रहने, डेली पढ़ाई करने, डेली पढ़ाई करने का पेशेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 अब कर लीजिएगा। सी पॉइंट पर एक ब्लॉक बना करके एक सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10th बताने की इच्छा नहीं है, 11th बताऊंगा मैं, जो कि थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। टिंग टिंग टक टक टिंग टक टक। ये क्या हुआ? अंकल कहां गए? अंकल चाय पीने गए हैं। अंकल चाय पीने गए हैं। डायग्राम बना दिया जी। बस द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मान लिया ऊपर की तरफ v भी है, हो गया कुछ। यहां पर धागे को इंसान खींच रहा है तो क्या हो गया भाई? तेरे को ब्लॉक में मजा आता है तो ब्लॉक बना ले। +2u क्योंकि दूर जा रहा है, -v1 +2u 0 0 -v1 यानी v1 आ जाएगा 2u अपवर्ड। एक ही धागा बचा है, आजा। +v1 0 +v1, और ये पुली इस ब्लॉक्स बी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी भी वेलोसिटी वी भी होगी और वो भी उसकी तरफ है, इसलिए -vb। इस धागे पर आए 0 -vb, 0 0 0 -vb, -vb 0 +2u। बोलो कितनों ने कर लिया था? बोलो बोलो कुछ तो बोलो। पहली बार में कर लिया था, काफी बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। दिव्यांश जी कह रहे हैं पहले अटेम्प्ट में कर लिया था और बहुत खुशी मिली। नाउ दिस इज नॉट गुड, बिकॉज द मोमेंट यू से कि मुझे खुशी मिली, इसका मतलब यह है कि आपके मन में एक और भावना भी है कि जब मुझसे नहीं होगा तो मैं दुखी होऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से ही, इन दोनों भावनाओं से बाहर निकल जाएं, समरसता का भाव लाएं अपने अंदर। भूल जाएं कि क्वेश्चन होना कोई अच्छी बात है और क्वेश्चन नहीं होना कोई घटिया बात है। इस बात से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मतलब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, इतनी जोरदार चीज बोली मेरे सर ने एक बार कि जो सफल होता है उसे तो सफलता का एंजॉयमेंट करने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि सफलता किसी मंजिल में नहीं है। आई नो यू आर टेम्प्टेड टू फील गुड इफ यू कैन डू द क्वेश्चन, एंड यू आर टेम्प्टेड टू फील बैड if you can't do the question, but that, my boy, is the very reason
कि इस पढ़ाई के अंदर आम बच्चा स्ट्रगल करता है। तो आखिर क्यों हमने 1.5-2-3 महीने से हम काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं? क्या हमें पता नहीं है दूसरी कोचिंग वाले कहां तक पहुंच गए हैं? क्या बंदे हैं? क्या हमें पता नहीं है अनअकैडमी वाले कहां तक पढ़ा दिया है? अबे सब पता है हमें, आज पढ़ाने लगे हैं क्या? लेकिन भैया बच्चों को सेट भी तो करना है, सिर्फ सिलेबस थोड़ी निपटाना है यार, सिर्फ सिलेबस थोड़ी निपटाना है। जो भी आंसर है निकाल लीजिएगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हूं। निमित्त मतलब, निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त का मतलब है साधन, साधन हूं। चलिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन करने वालों ने इसको भी कर लिया है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन कर लिया ना, इसका मतलब है कि वो बच्चा बहुत अच्छे पेशेंस से काम करता है, बातों को सुनता है, संघर्ष कर रहा है। उस संघर्ष का रिजल्ट आना अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी है। यह संभव ही नहीं है कि रिजल्ट आए ना, संभव ही नहीं है रिजल्ट आए ना। देख लेना यार, तुम पिछले का आंसर गड़बड़ कर दिया क्या? मैंने तो तरीका बताया बेटा, देख लेना तुम क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ए पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है 3t² और धागा जो है वो वुंड हो रहा है, यानी कि मोटर उसको वाइंडिंग कर रही है, यानी कि धागा नीचे आ रहा है, यानी ए की वेलोसिटी है 3t² डाउनवर्ड्स। करो प्लस VA 0 0 माइनस VD माइनस VD प्लस VA माइनस VD बराबर 0, यानी D की वेलोसिटी आ जाएगी 3t²/2। आ जाओ इस धागे पर, 0 मान लिया, इसके ऊपर है C प्लस VD। सर एक चीज बताना, यहां पर तो आपने 2 बार VD लिखा है, यहां पर आप एक ही बार लिख रहे हो। ओ भाई, ये एक आया था इस धागे के लिए, एक आया था इस धागे के लिए, यहां पर एक ही धागा तो एक ही बार आएगा। प्लस VD तरफ जा रहा है माइनस VC, 0 माइनस VC। धागा खत्म होने पर ही इक्वल टू 0 करता हूं मैं, यहां से VC की वेलोसिटी आ जाएगी। फिर आप इस धागे पर लगाएंगे तो आपको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, ब्लॉक की वेलोसिटी मिल जाएगी आपको 3t²/8। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि बताओ इस ब्लॉक को 7 मीटर हाइट चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। भाई साहब S बराबर UT प्लस हाफ AD² मत लगा देना, बल्कि उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितना चढ़ना है? 0 से 7 चढ़ना है। टाइम कितना लगेगा पता नहीं, इससे आंसर आएगा, यानी इंटीग्रेशन भी करना था। 7 = 3t³ 3 कटेगा, आएगा t³/8। सो t का आंसर है 56⁻⁻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 ⁻
खुद से। सर हम तो आपस में डिस्कस करते हैं ना। नो, व्हाट इज रॉन्ग विद आपस में डिस्कशन? कई बच्चे कहते हैं सर जी हम तो डिस्कस करते हैं आपस में। नाउ व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। यू शुड नेवर डिस्कस द डीपीपी जो कि मैंने आज दी है, परसों डिस्कस होने वाली है, उसको अपने दोस्तों से कभी डिस्कस नहीं करना है। परसों जब वो डिस्कस हो चुकी हो उसके बाद दोस्तों से डिस्कस करना है। आई मेरी बात समझ में तुम्हें? मेरी बात समझ में आई क्या? क्या जैसे आज डीपीपी दे दी, इस डीपीपी को शाम को, कल, परसों सुबह तक किसी से डिस्कस नहीं करना है, सीधा परसों सुबह जाकर मेरे से करना है। उसके बाद में आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं। दिस शुड बी योर प्रोसीजर। इसके पीछे क्या लॉजिक है पहले ही दे चुका हूं, दोबारा दे देता हूं। जब हमें पता होता है कि हमें कोई सॉल्यूशन बताने वाला है तो हम उस पर ट्राई नहीं करते हैं। दिव्यांशु कह रहा है पहले लगाया था S = UT + ½ AT²। नालायक कहीं के, आदत पड़ जाती है डिस्कस करने से और हम खुद अपना प्रयास नहीं डालते हैं उसमें, और हमें लगता रहता है, बताता तो दोस्त है, हमें लगता रहता है कि हाँ समझ में आ गया मुझे, कर लिया मैंने, कर लिया। पता लगता है कि भाई इसको करना नहीं कहते।
जिस बच्चे को इंटीग्रेशन का ध्यान नहीं आया था इस क्वेश्चन में, इसका मतलब है वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो क्लास की सारी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, मन से नहीं सुन रहा है, एंड दिस इज नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नथिंग न्यू। टाउ ये इधर जा रहा है यू से, भाई ब्लॉग बना करके मुझे तो अच्छा लगता है तो बना दे ब्लॉग, क्या किसने रोका है? टिंग टिंग टिंग, ये फिक्स है। टिंग 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 टिंग, फिर ऊपर गया, पुली बांध दी, फिर नीचे आया, फिर ये इससे जुड़ी हुई है, फिर ऊपर जा करके फिक्स पुली से इस तरह से कनेक्टेड है। V से A की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, का इंटीग्रेशन जो टी क्यूब आया उसने सामने रख दिया। कर लेना भाई, V से A की डिस्प्लेसमेंट निकाल के, हाँ वो भी ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है हर्ष, कि अगर हम पिछले क्वेश्चन को 10th क्वेश्चन की बात कर रहा है, सॉरी 12th क्वेश्चन की, कि सर हमने B का डिस्प्लेसमेंट दे रखा 7 मीटर, तो कंस्ट्रेंट लगा के A का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और A की जो वेलोसिटी 3t² है उसको इंटीग्रेट कर दिया। बिल्कुल सही है भैया, दोनों में से किसी को भी इंटीग्रेट करते सही आंसर आता। shown in the system in the figure and pen is pulling the rope from both sides, constant velocity of the block will be, मान लिया ऊपर की तरफ है V block, +2 + U 0 0, यानी इसकी भी आ गई U। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, फिक्स +U टिंग टिंग, +U टिंग टिंग, ये तरफ जा रहा है क्योंकि ये पुलिस से बांधी हुई है, -VB, ये खत्म हो गया, यहां पे आ गए 0 -VB 0, ये पुली ऊपर जा रही है -VB। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर कि सर इस धागे के बारे में बताओ, तो जवाब है टाइम के साथ साथ इन दोनों पुलियों के बीच की डिस्टेंस बदल रही है क्या? नहीं बदल रही, लेकिन समझ में नहीं आया, फिर भी कोई बात नहीं है। ये तो समझ में आता है कि इस बंदे की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है VB और इसकी भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है VB। जब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये L5 किस रेट से बदल रहा है, तो मैं देखूंगा VB का इस तरफ कंपोनेंट VB cos 90, इसका इधर कंपोनेंट VB cos 90, यानी कुछ आएगा ही नहीं। यहां पे पहुंच गए 0 -VB 0 -VB 0 -VB 0 +U। कितने लोगों ने कर लिया था ये सवाल, कर लिया था, शाबाश, कई बच्चे कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं मैं कितना पेशेंटली चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। इनफैक्ट बाकी सब कोचिंगों के मुकाबले हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, तो यार जब मुझे ये पता है कि हम उनसे पीछे हैं, इसका मतलब मुझे ये भी पता है कि कैसे पूरा करना है। विश्वास करो, कई जनता कहती रहती है सर जी यहाँ पे बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं आप, ऐसे ही है भाई। is same as 10th क्वेश्चन। करिए करिए, फिर 14 खुद से करे, मेरे पास कुछ नया नहीं है, बस खेल खत्म, पैसा आ जाऊं। निष्ठा जी कह दिए हैं क्वेश्चन 12 2-3 बार गलत किया, फिर आंसर में देखा कि 3 गायब है, मतलब इंटीग्रेशन किया है, फिर दिमाग में लगा करके 2-3 बार में किया। सर ये सही तरीका है या अप्रोच का? सर मैंने भी एक डिस्प्ले, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल करो ना यार, फोन पे बात किसने मना किया है? मजा आया। ये हुआ हमारी सेकेंड DPP ऑफ कंस्ट्रेंट।